तो कल जो कुछ भी राज्यसभा में हुआ उसके बाद आज बड़ा एक्शन लिया गया है, जिसमें सभापति ने सीधे सीधे 8 सांसदों को निलंबित कर दिया है इस पूरे सत्र के लिए। आपको हम कल की तस्वीर भी दिखा रहे हैं, लेकिन आज जब निलंबन किया गया उस दौरान साफ तौर पर सभापति वेंकैया नायडू ने यह कहा कि जो कुछ कल हुआ उससे मैं आहत हूं, और इसके बाद 8 सांसदों को निलंबित किया गया है इस सेशन के लिए। डेरेक ओब्रायन निलंबित हुए हैं, संजय सिंह, राजीव साटव, के रागेश, रिपुन बोरा, इन्हें सस्पेंशन दिया गया है। डोला सेन, ए करीम को भी निलंबित किया गया इस पूरे सत्र के लिए। लेकिन इसके साथ ही 12 विपक्षी दलों ने उपसभापति हरिवंश के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव दिया था, लेकिन उसे भी खारिज कर दिया गया है। अब देखिए, बिल तो पास हो गया संसद से, लेकिन राज्यसभा में बिल पास होने के दौरान जिस तरह की तनातनी हुई उसका असर आज दिखाई दिया और एक बड़ा एक्शन लिया गया है इन 8 सांसदों में। सरकार और विपक्ष आमने सामने, लेकिन देखिए ये निलंबन, इसके आसार कल ही दिखने लगे थे, क्योंकि जिस तरह से सरकार के मंत्रियों ने मीडिया से बात की, उनका यह कहना था कि ये लोकतंत्र के लिए काला दिन है। जिस तरह से वेल में घुसकर सभापति के सामने माइक तोड़ दिया गया, रूल बुक फाड़ी गई, ये जो अराजकता हुई है इसे हम यूं ही नहीं जाने देंगे, इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और आज वो एक्शन हुआ जहां पर 8 सांसदों को इस सत्र के लिए निलंबित किया गया है। The question is the following members be suspended from the service of the House for a period of the remaining part of the current session of their unruly behavior, especially with the chair, and their grossly disorderly conduct, violation of the rules and etiquettes of the Rajya Sabha, thereby bringing disrepute to this august House and causing insult to the office of the Deputy Chairman yesterday. That is 2020. Sri Derek O'Brien, Sri Sanjay Singh, Sri Rajiv Satav, Sri K.K. Ragesh, Sri Syed Nazir Hussain, Sri Ripun Bora, Ms. Dora Sen, Sri Anwaram Karim. All these people have been named by the minister, and those in favor please raise their hands and say yes. Those against will say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Thereafter, Sri Derek O'Brien, Sri Sanjay Singh, Sri Rajiv Satav, Sri K.K. Ragesh, Syed Nazir Hussain, Ripun Bora, Ms. Dora Sen, Elamaram Karim are suspended for the period of 1 week for the remaining part of the current session. So, please leave the House. Those members who have been called, leave the House. Sri Derek O'Brien, Sri Sanjay Singh, Sri Rajiv Satav, Sri K.K. Ragesh, Syed Nazir Hussain, Ripun Bora, Ms. Dora Sen, Elamaram Karim are suspended for the period of 1 week for the remaining part of the current session. तो आपने सदन की कार्रवाई के आज के हिस्से को सुना, जब सभापति वेंकैया नायडू ने इस बात का ऐलान किया कि 8 सांसदों को बचे हुए सत्र के लिए निलंबित किया जाता है। हिमांशु मिश्रा मौजूद है इस वक्त हमारे साथ। हिमांशु, देखिए, आज जो कुछ भी हुआ उसकी शुरुआत कल के दिन से ही हो गई थी, जब सभापति वेंकैया नायडू के घर पर मीटिंग हुई और कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कोशिश थी, सत्ता पक्ष की तरफ से, कि अराजकता का जो माहौल राज्यसभा में कल दिखाई दिया वो आगे ना दोहराया जाए, इसके लिए यहां से कड़ा संदेश देना जरूरी है। लेकिन आरोप विपक्ष के भी अपनी जगह है, वो ये कह रहे हैं कि उपसभापति ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया, ये उनका डेमोक्रेटिक राइट था कि उन्हें कम से कम सुना जाता। देखिए, बिल्कुल ये बात विपक्ष की तरफ से कही जा रही है कि उनकी बातों को सुना नहीं। हमने नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री है उनसे बात की थी, तो उन्होंने ये साफ कहा था कि सभी सदस्य की जो है चेयरमैन ने उनको मौका दिया था बोलने का, और बिल को पास करने के लिए जिस तरीके से मंत्री को अपना पक्ष रखना होता वो रख रहे थे। उसके बीच में ही जो है विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया, और उसके बाद जो है वॉइस वोट से जो है दोनों कृषि संबंधित बिलों को पास कराया गया। ये एक बड़ी चीज़ थी, लेकिन विपक्ष की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि वो मांग कर रहे थे कि डिवीज़न हो जाए इस पर, लेकिन डिवीज़न हो नहीं पाया, और इसीलिए जो है विपक्ष की तरफ से ये कहा गया कि उनको लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जो पास होना चाहिए था बिल्कुल उसको नहीं करने दिया गया। और दूसरी तरफ जिस तरीके से हंगामा हुआ, माइक तोड़ा गया, रूल बुक को फाड़ा गया, टेबल पे चढ़कर हंगामा किया गया, आसन तक पहुंचा गया, उसको लेकर सरकार मोशन लेके आई थी, और सरकार ने 8 सांसदों के खिलाफ कार्रवाई का जो मोशन लेके आए थे आज उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। और चेयरमैन जो राज्य ठीक है, लौटते हैं हिमांशु आपके पास। और देखिए, जिस बात का जिक्र हिमांशु आप यहाँ पर कर रहे हैं, विपक्ष ने जो हमला दरअसल सत्ता पक्ष के ऊपर बोला और किसान बिल को लेकर उन्हें नहीं सुना गया, ये आरोप लगाया, इसे लेकर सत्ता पक्ष को बचाने की कमान संभाली राजनाथ सिंह ने। राज्यसभा में जो कुछ भी हुआ उसके बाद उन्होंने ये कहा कि संसदीय आचरण
का एक तरीका होता है और विपक्ष इसमें फेल रहा। मान लिए उन्हें महसूस हुआ कि उनको इग्नोर किया गया, उनकी बात नहीं सुनी किसी, मान लिया। लेकिन मैं ऐसा मानता नहीं, लेकिन उनके हिसाब से भी हम माने। तो क्या इस हेल्दी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में उस व्यक्ति को वायलेंट होना चाहिए, चेयर पर अटैक करना चाहिए, डिप्टी चेयरमैन के आसन पर चढ़ जाना चाहिए? क्या औचित्य है इसका? माइक तोड़ देना चाहिए? मित्रों, सचमुच मैं इससे आहत हुआ हूं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।